बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट अजीमुल कदर, ग्लोबल लॉ एंड कंसल्टेंसी कंपनी की तरफ से। जैसा कि हमने पहले एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 77 ये कहता है कि टैक्स टू बी लेविड बाय लेजिस्लेशन ओनली। जो भी गवर्नमेंट कोई टैक्स इंपोज करेगी किसी इंडिविजुअल के ऊपर, किसी गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, कस्टम, एक्साइज, कोई भी इस तरह की लेवी अगर होगी तो उसके लिए पहले जरूरी है कि उसके लिए लेजिस्लेशन की जाए। दूसरा, हमने एक चीज डिस्कस की थी कि एफबीआर के एम्बिट में कौन कौन से लॉज आते हैं, और फिर हमने डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स के सेक्शन 4 के तहत टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। अब ये चीजें तो हमें समझ आ गई, पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन विद एफबीआर ऑन आईरिस पोर्टल। यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि किन लोगों को एफबीआर में मैंडेटरी है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने एफबीआर के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। तमाम वो कंपनीज जो एसईसीपी के साथ रजिस्टर्ड हैं उनको एफबीआर के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है। इसी तरह से ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि उस कंपनी के तमाम जो सब्सक्राइबर डायरेक्टर्स हैं वो अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करें और अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करें। इसी तरह से जो एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उसको एफबीआर के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है, और उसके पार्टनर्स को भी टैक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड करना और अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करना स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। यहां पे वो इंडिविजुअल जिनकी इनकम टैक्सेबल इनकम है उनको भी अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करना जरूरी है। वो तमाम लोग जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, यूटिलिटी कनेक्शंस ऑन करते हैं, उनके नाम से इंस्टॉल्ड हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि वो एफबीआर के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करें और अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करें। वो लोग जो पाकिस्तान में इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करते हैं या व्हीकल ओन करते हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि वो एफबीआर के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करें और अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करें। यहाँ पे वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि अब्रॉड हैं और उनका सोर्स ऑफ इनकम अब्रॉड में है और उनके एसेट्स अब्रॉड हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो एफबीआर में अपने आप को रजिस्टर्ड करें और अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करें। हाँ, उनको ये एग्जेम्पशन है कि वो जो उनका फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर उन्होंने किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करना। अब टैक्स में रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? एफबीआर में, आईरिस पोर्टल में जो हमने डिस्कस किया कि किन लोगों को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहां पे अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि एफबीआर में रजिस्ट्रेशन के फवायद क्या हैं। एफबीआर में रजिस्ट्रेशन के फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही हैं, इसके अलावा बहुत सी जगह पे मेंबरशिप, रजिस्ट्रेशन और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, और बहुत सी और जगहों पे जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो मैंडेटरी है, वो जरूरी होती है कि सबमिट करनी होती है। तो वहां पे भी एफबीआर में अगर रजिस्टर्ड होंगे, टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका बेनिफिट है। जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं उसमें जो लोग एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं, अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, उनको जहां कहीं पे भी विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन है उनका विदहोल्डिंग टैक्स कम रेट के ऊपर डिडक्ट होता है। इसी तरह से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन पे बैंक जो विदहोल्ड करता है टैक्स, वो भी कम रेट के ऊपर टैक्स विदहोल्ड होता है। और वो लोग जब कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं या व्हीकल की परचेज अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको भी विदहोल्डिंग टैक्स कम रेट के ऊपर चार्ज होता है। तो इसी तरह से जो लीगल कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाते हैं। अब वो लोग जो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते उनके लिए इसका इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट यही है कि जहां पे भी विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होगा वो हाई रेट पे होगा